नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। तो आज हम क्या पढ़ रहे थे? हम वैदिक सभ्यता वाली चल रही थी, वैदिक युग वाला क्लासेस चल रही थी। तो कल हमने मोटा मोटा पहले ही क्लास में मैंने आपको करवाया था कि वैदिक युग के बारे में थोड़ा मोटा मोटा आपको समझाया था। और कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको करवाया था कि जो शब्दावलियां हैं प्रमुख और जितनी भी प्राचीन नाम और जितने भी जरूरी जितने भी वो थे ना, जहाँ जहाँ से आयोग ने प्रश्न उठाए हैं, वो सब शब्दावली वो करवाई थी। और थोड़ा मोटा मोटा मैंने आपको वैदिक युग के बारे में भी बताया था। तो आज फिर जैसे अभी मैं बता देता हूँ थोड़ा मोटा मोटा, जैसे ऋग्वैदिक काल वाला कल जो मोटा मोटा थोड़ा मैंने करवाया था, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वैदिक काल या युग, तो कल जो मैंने आपको साथियों बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो ऋग्वैदिक काल था वो 1500 ईसा पूर्व से मतलब 1000 ईसा पूर्व तक लोहे की खोज तक। उसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही मैंने कल आपको मोटा मोटा बताया था कि आर्य का अर्थ बताया था मैंने, आर्य क्या थे। तो आर्य का एक उत्तम व्यक्ति, आर्य का अर्थ हो गया एक उत्तम व्यक्ति बताया था, एक उत्तम व्यक्ति। या फिर आप लिख सकते हो कि श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति, या श्रेष्ठ, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। और आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है। तो क्लासिकी संस्कृत में एक आर्य का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति माना जाता है, या फिर आप श्रेष्ठ व्यक्ति या श्रेष्ठ, ये सब आप कर सकते हो कि ये श्रेष्ठ इसका अर्थ है। और इससे आगे फिर मैंने आपको बताया था कि जो मतलब जो सिंधु, जो ऋग्वैदिक काल है या फिर वैदिक युग है, मोटा मोटा ये हटा के जैसे आर्य वाला मैंने करवाने के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक युग है वो एक ग्रामीण सभ्यता है, और जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। तो आप जैसे वैदिक युग, पहले मेन टॉपिक हेडिंग डाल देते हैं, वैदिक युग। तो जो वैदिक युग है वो ग्रामीण सभ्यता है, और जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। अब इससे आगे जैसे ही एक जैसे वो हुआ, तो जैसे आर्य जब आए भारत, तो आर्य मध्य एशिया से आए थे, लेकिन कुछ विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए। तो जो प्रोफेसर मैक्स मूलर थे उन्होंने कहा कि ये आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। फिर लोकमान्य तिलक आए, उन्होंने जो तिलक थे उन्होंने कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। ऐसे ही अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए। लेकिन जब विद्वानों का जो विद्वान ज्यादातर जो सहमत हुए वो इस पे हुए कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, मध्य एशिया से आए थे, या मध्य एशिया के निवासी थे। और इसके भी प्रमाण भी दिए गए। तो इसके प्रमाण क्या है? इसके प्रमाण है कि 1400 ईसा पूर्व में जो जो भोगज कोई अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है ईरान से या मध्य एशिया से, एशिया माइनर मतलब मध्य एशिया से जो प्राप्त होता है भोगज कोई अभिलेख, उसमें हमारे वैदिक युग के देवताओं के नाम मिले हैं हमें। तो जैसे वैदिक युग के देवताओं में इंद्र का मिला है, वरुण का मिला है, नासत्य का मिला है। तो ये ऐसे ही जब देखा, और मित्र एक देवता थे, मित्र का भी मिला है। तो ये प्रमाण दिए गए कि आर्य अगर आए तो ईरान होके आए थे, तभी तो मिल रहे हैं ये वहां के अभिलेख पे नाम मिल रहे हैं। और एक दूसरा प्रमाण ये दिया गया था कि जो ईरानी भाषा का, या जैसे ईरानी भाषा का जो एक पवित्र ग्रंथ है जैन अवेस्ता, उसमें ऋग्वेद की लगभग ज्यादातर बातें ऋग्वेद की मिल जाती हैं। जो ऋग्वेद में जिन बातों को बताया गया वही उसमें मिल जाती हैं। तो ये सिमिलर है, लगभग जो समानता मिलती है उसी के आधार पर कहा गया कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। और प्रोफेसर मैक्स मूलर के मत को मैक्स मूलर के मत को स्वीकारोक्ति मिली। मैक्स मूलर के मत को स्वीकार किया कर लिया गया। और तो फिर उसके बाद जैसे ही हमने जो कल हम यहाँ तक पहुंच गए थे, मोटा मोटा मैंने आपको ये सब करवा दिया था। तो आगे उसके बाद जैसे अब आज हम करवाएंगे, तो आज हम ऋग्वेद की कुछ जैसे टर्मिनोलॉजी और जहां से प्रश्न पूछे गए हैं वो टॉपिक हम आज करेंगे। तो साथियों उसके बाद जैसे अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद
ऋग्वेद। अब टॉपिक, आज का टॉपिक ये डाल लेते हैं, मतलब थोड़ा हेडिंग, तो इससे क्या है कि आपके समझ में आ जाएगा कि ऋग्वेद में क्या क्या। जैसे अभी जैसे हम पूछे कि ऋग्वेद का मतलब क्या है, तो ऋग्वेद का जैसे अगर मेन पूछा जाए तो जैसे ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के लिए जो श्लोक या देवताओं की स्तुति के लिए जो श्लोक और जो मतलब स्तुति के लिए जितनी भी जैसे श्लोक वगैरह या छंद वगैरह या जितनी भी वो स्तुति की जितनी भी मतलब विधियां और स्तुति या उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए ईश्वर की, तो वो सब जो है वो सब इसमें आ जाते हैं। तो इसका मेन अर्थ ऐसे निकालते हैं, तो ईश्वर की महिमा में, ईश्वर की महिमा में, और महिमा में स्तुति लिख सकते हो आप, जैसे ईश्वर की महिमा में, या फिर या आप लिख सकते हो महिमा में या देवताओं की स्तुति, देवताओं की स्तुति। तो मेन आपके ये हो जाएगा कि ईश्वर की महिमा में, या फिर या तो ईश्वर की महिमा में श्लोक, या फिर आप देख सकते हो कि देवताओं की स्तुति में जो श्लोक या श्लोकों का जो इनका श्लोकों को लिखा गया या श्लोकों को जब बनाया गया, तो उसका ये ऋग्वेद में उल्लेखित हुए हैं ये सब। तो और जो शुरुआत में मैंने बताया था कि वैदिक युग में जैसे वेद क्या है कि वेद अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का मतलब मैंने आपको शुरुआत में पहली क्लास में मुझे ध्यान है कि मैंने आपको ये सब करवा चुका हूँ कि अपौरुषेय का मतलब है कि ईश्वर के द्वारा रचित। तो जो वेद हैं उनको देवताओं के द्वारा रचित नहीं, देवताओं के द्वारा रचित माना गया है, किसी इंसान के द्वारा रचित नहीं माना गया है। लेकिन जो बाद में जो वेदों का लेखन किया वो कृष्ण देवपायन वेद अभ्यास ने किया था। तो ये बाद ये भी है, तो बहुत बाद की बात है, जब जो लेखन हुआ वो बहुत बाद में हुआ। लेकिन पहले श्रुति मतलब श्रुति के द्वारा बताया गया था। जैसे ये वेदों को श्रुति भी बोला गया है कि सुनकर दूसरी, उसमें नित्य बोला गया है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। तो ये मैं पहली क्लास में करवा चुका हूँ मोटा मोटा। तो अभी जैसे ऋग्वेद का ये होता है कि ईश्वर की महिमा में या देवताओं की स्तुति में जो श्लोकों की रचना की गई वो सब ऋग्वेद में आते हैं। और उसके बाद जैसे सामवेद का आएगा, तो सामवेद में संगीत हो जाएगा मोटा मोटा, आप देख सकते हो कि संगीत हो जाएगा। और अगर उसके बाद जैसे ही आप करोगे तो संगीत के बाद आप देख पाओगे कि संगीत के बाद जैसे ही ये, चलो बाद में करवा देता हूँ, पहले आपको यही करवा देता हूँ। ये तो अर्थ हो गया, क्योंकि फिर पूरा का पूरा उसमें आ जाएगा। तो जैसे ऋग्वेद में आप मोटा मोटा जो 3 पॉइंट हैं आप वो देख लो, 2-3 पॉइंट हैं कि ऋग्वेद में कितने सूक्त थे, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं थी, ऋग्वेद में कितने मंडल थे। तो वो एक होता है ना, पूछ भी लेता है कभी कभी, जैसे पूछ लेगा कि ऋग्वेद में कितने सूक्त, कितनी ऋचाएं, कितने मंडल। तो आप देख सकते हो कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त, क्योंकि पूछा गया है, आयोग पूछ लेता है, यहाँ से भी उठा लेता है। तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में और 10,552 लगभग ऋचाएं हैं। तो आप ऋचाएं भी लिख सकते हो। वैसे ऋचाएं आज तक पूछी नहीं गई, 10,552 ऋचाएं और 10 मंडल हैं, 10 मंडल। तो होता है ना, थोड़ा मोटा मोटा आपके दिमाग में थोड़ा खाका बन जाएगा कि ये ऋग्वेद में क्या क्या है क्या नहीं। तो सूक्त तो पूछे गए कि ऋग्वेद में 10,000 मतलब 1028 सूक्त हैं, लेकिन ऋचाएं अभी तक नहीं पूछी गई। तो हो सकता है कि यहाँ से आए प्रश्न बना ले, तो ये मैंने कहा ऋचाएं भी आपको करवा देता हूँ। और 10 मंडल हैं, और ये जो 10 मंडल हैं इनमें से दूसरे 2 से लेके 7वें मंडल तक, 7वें मंडल तक या 7वें मंडल तक इन्हें प्राचीन मंडल बोला जाता है। सबसे प्राचीन मंडल अगर कोई जाना जाता है तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक इन्हें प्राचीन मंडल बोला जाता है। और जैसे ही प्राचीन मंडल बोला जाएगा, और जो पहला और 10वां मंडल है उसे सबसे आधुनिक मतलब सबसे नवीनतम मंडल बोला जाता है। तो ये तो हो गए प्राचीन मंडल, सबसे प्राचीन मंडल। और जैसे नवीनतम अगर देखो तो नवीनतम आप रह कौन से के, पहला और 10वां मंडल, 10वां, इसको नवीनतम मंडल बोला जाता है, नवीनतम माना जाता है कि ये नवीनतम है।
नवीनतम है। तो ये एक मोटा मोटा आपको जैसे मंडल बता दिए, सूक्त बता दिए, ऋचाएं बता दी। अब जैसे ही आप आगे अगर आप बढ़ोगे तो आप देख सकते हो, जैसे अब यहां से आगे हम देखें तो आप देखोगे कि आप जैसे मंडलों के बारे में अगर जैसे हम करें तो अगर जैसे हम करें कि 10 मंडल, 10 मंडल, वैसे यहाँ से अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि आगे पूछ ले कि कौन से मंडल के रचयिता कौन से थे। और वैसे भी जो 2 से 7वें मंडल तक थे उन्हें मतलब एक ऋषियों के द्वारा जैसे रचित किया गया था, इसीलिए उन्हें प्राचीनतम मंडल बोला गया है। तो ऐसे अलग अलग जैसे बोला गया। तो प्रथम मंडल के रचयिता कौन थे? मृगु छंदा करके थे। ऋषि मुनियों के द्वारा ही मंडलों की रचना की गई। और जैसे दूसरे की गत्समत थे। तो ऐसे ही मोटा मोटा जैसे आपके दिमाग में एक बढ़ जाएगा कि खाका के कौन से मंडल के रचयिता कौन थे। बाई चांस अभी तक तो नहीं पूछा गया आयोग, लेकिन अब अंदर जाके आयोग प्रश्न उठा रहा है, तो हो सकता है कि ये आप पूछ ले। तो फिर मैं ये भी, मैंने कहा एक बार जब करवा रहे तो ये सब नहीं छोड़ना चाहिए। लग रहा था कि हाँ यहाँ से, क्योंकि वैदिक युग में क्या है, वैदिक युग में फैक्ट बहुत है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे जब आप, मैं अभी जैसे इससे आगे मैं आपको करवाऊंगा कि ऋग्वैदिक काल की आर्थिक आर्थिक संरचना या आर्थिक आर्थिक पहलू। और उसी के मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या मैं वही करवाऊंगा उस हिसाब से कि जैसे ही ऋग्वैदिक काल के जो आर्थिक पहलुओं को देखेंगे उसके तुरंत बाद में उत्तर वैदिक काल के आपको आर्थिक पहलू बता दूंगा। क्योंकि जिससे क्या है कि आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कहाँ निरंतरता रही आर्थिक में और कहाँ परिवर्तन रहा। क्योंकि परिवर्तन से अक्सर कर आयोग पर प्रश्न पूछता है। तो आपको ये जैसे जो दिमाग में जब एक बार बैठ जाएगा ना, नहीं वैसे मैं अभी करवा दूं कि ऋग्वैदिक काल में आर्थिक पहलू ये, राजनीतिक ये, और सामाजिक ये, और जो सांस्कृतिक ये, तो वो क्या है कि एक साथ में ये करवा दूंगा। उसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल आर्थिक और ये, तो उससे क्या दिमाग में क्या है, वो क्लिक नहीं कर पाएगा। और जैसे ही मैं ऋग्वैदिक के आर्थिक करवाऊंगा उसके बाद तुरंत उत्तर वैदिक के आर्थिक, तो उसमें आपको ध्यान रहेगा कि परिवर्तन, जो कृषि, जो यहाँ पे जो पशुपालन प्राथमिक पेशा था, वो तुरंत उत्तर वैदिक में जाके पशुपालन द्वितीयक हो जाएगा और कृषि प्राथमिक हो जाएगा, क्योंकि लोहे की खोज हो गई, लोहे का आविष्कार हो गया। तो वही जो दिमाग में आपके जो बैठ जाएगा, तो आप देखोगे कि जो स्ट्रक्चर जो आपके दिमाग में बैठा, तो आपको जो परिवर्तन निरंतरता की ऐसी दिमाग में क्लिक करेंगे, जैसी प्रश्न देखोगे तुरंत क्लिक करके आप तुरंत आंसर आएगा कि हाँ यहाँ पे ये परिवर्तन हुआ था, ये सब वो कर दिया। अब आप देखोगे कि ऋग्वेद में ही जैसे 10 मंडल में अभी उनके नाम और वो रचयिता करवा दूंगा, लेकिन अभी जैसे मेरे दिमाग में थोड़ा सा एक और पॉइंट आ गया, तो मैं बता दूं कि ये भी यहाँ से प्रश्न भी उठाया है, तो इसलिए मैंने कहा ये भी करवा दूं जब आ गया। तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, वर्ण वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, एक सेकेंड, सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में ही किया गया था, या किया गया मिलता है, या सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो जो वर्ण व्यवस्था थी उसका जो सर्वप्रथम उल्लेख या सर्वप्रथम प्रयोग, उल्लेख ज्यादा सही रहेगा, उल्लेख शब्द, सर्वप्रथम उल्लेख। तो उल्लेख सर्वप्रथम वर्ण शब्द का कहीं मिलता है तो वो ऋग्वेद है। और उसके बाद जैसे ही आप आगे जाओगे तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शुद्ध शब्द का उल्लेख किया गया है और 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो आप ये भी लिख सकते हो, अगर ये पॉइंट जैसे आपको ध्यान आ गया है, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो ये मोटा मोटा आपके दिमाग में आ जाएगा शूद्र। और जैसे ही जो 4 वर्ण मैंने आपको बताए थे, कल भी समझाया था, फिर मैं समझा रहा हूं। और जैसे आगे आएगा जो सामाजिक, जो हमारी सामाजिक पहलू पर हम बात करेंगे, तभी मैं आपको बताऊंगा कि जो शूद्र शब्द है उसमें जो 4 वर्ण थे, मैं अभी आपको जैसे बताऊं, तो 4 वर्ण जो शुरुआत में जब 4 वर्ण बनाए थे,
वो कर्म के आधार पर, जैसे आप देखोगे कि शुरुआत में पहले रंग के आधार पर आर्य अनार्य बनेंगे, और जैसे ही रंग के बाद जब हम आगे जाएंगे तो जैसे अगर शुरुआत में रंग के आधार पर आर्य अनार्य बनेंगे, उसके बाद फिर कर्म के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण विभाजित होंगे। और जैसे ही 4 वर्ण विभाजित होंगे तो वो कर्म चल के आधार पर होंगे। तो फिर उससे क्या होगा, जो ऋग्वैदिक काल होगा उसमें आप देखोगे कि एक ही घर में या एक ही परिवार में चारों वर्ण नजर आएंगे, क्योंकि जो ज्ञान देता था या जो पढ़ाता था वो ब्राह्मण हो गया, और जो रक्षा करने के लिए जिसे मतलब थोड़ा खाता पीता हो, थोड़ा अष्टपुष्ट हो, जैसे होता है कि थोड़े पहलवानी वहलवानी टाइप का, एक होता है ना कि घर में एक लठैत टाइप का रखते हैं, तो वो ऐसे ही होता था कि जो लठैत वाला था वो क्षत्रिय हो गया, क्योंकि वो रक्षा करने का काम है उसका। और जैसे ही आप आगे चलोगे, जो जैसे जो सेवा करने वाला था उसका रख दिया कि जो सबकी सेवा करता है या सबको मतलब सबका ध्यान रखता है, तो जो सबसे छोटा जैसे होता है, सबसे छोटे का काम होता है कि सेवा करना। घर परिवार में ऐसा होता है ना कि जो छोटे हैं वो सेवा करेंगे, तो उन्हें जैसे शूद्र, या फिर छोटे में भी अगर कोई पढ़ने वाला निकल आया तो वो कह रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो ब्राह्मण हो गया। और जो पहलवानी कर रहा है, जो रक्षा करने का जिसका काम है, वो क्षत्रिय हो गया। और एक जो व्यापार में और थोड़े बिजनेस में लगा हुआ है कि घर परिवार की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, तो उसे वैश्य बोल दिया गया। तो एक ही घर में चारों वर्ण देखने को मिलेंगे आपको ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज होगी, जैसे ही उत्तर वैदिक काल आएगा, आप खुद देखोगे कि इतना जैसे होता समाज में परिवर्तन, वो इस तरीके से परिवर्तन आएगा कि वर्ण व्यवस्था वंश जातिगत हो जाएगी, या फिर वंश के आधार पर हो जाएगी। फिर वो कर्म के आधार पर नहीं रहेगी, वो सीधे वंश के आधार पर जटिल हो जाएगी, और जटिलता आएगी उसमें जाति, उसमें वर्ण व्यवस्था में। तो जो फिर ये हो जाएगा कि ब्राह्मण के घर पैदा होने वाला ही ब्राह्मण होगा, बाकी कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो या कोई कितना भी हो, वो ब्राह्मण नहीं होगा। क्षत्रिय के घर पैदा होने वाला भी क्षत्रिय होगा। फिर आप उससे आगे और देखोगे कि जैसे उत्तर वैदिक काल में सामाजिकता में बता रहा हूँ कि जैसे अभी जैसे जिक्र हुआ, तो सामाजिकता में जो परिवर्तन हुआ, मैं वो थोड़ा मेरे का मोटा मोटा थोड़ा समझा दूं, वो करवाऊंगा, मैं ये सब करवाऊंगा। आर्थिक भी करवाऊंगा, सामाजिक भी करवाऊंगा, सांस्कृतिक भी करवाऊंगा, राजनीतिक भी करवाऊंगा। तो उसमें आप देखोगे कि जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आप पहुंचोगे, वहां क्या होगा, वहां आपको जो गोत्र व्यवस्था स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही वंश के आधार पर जैसी जटिलता आएगी वर्ण व्यवस्था में, वहीं पे गोत्र व्यवस्था हो जाएगी। और अपने गोत्र को छोड़कर दूसरे गोत्र में शादी का वो चलेगा, कि अपने गोत्र को बचाकर दूसरे गोत्र में शादी का जो चलन, जो अभी वर्तमान में भी आप देखते हो कि कहीं कहीं 3 गोत्र बचाए जाते हैं। जैसे अब मेरे यहाँ है, मेरे यहाँ 3 गोत्र लगभग बचाए जाते हैं, खुद का, अपनी माँ का, और जैसे दादी का भी बचाया जाता है। तो ऐसा होता है कि वहीं ऐसे ही बचाए जाते, शादी वादी जो होती है उनमें। तो वो गोत्र व्यवस्था यहीं से स्टार्ट हुई। और गोत्र शब्द कहाँ से आया, गोत्र शब्द ये होता है कि जिस जगह पर, क्योंकि वैदिक सभ्यता में गाय सबसे मैंने बताया था कल भी आपको, लेकिन कल जो मैंने गभ्यती और ये सब करवाया था, तो कल ये गोत्र बताना मैं भूल गया था। तो हो सकता है गोत्र वाली में आज जैसे अब जिक्र चल रहा है तो आज करवा दूं, और वो गभ्यती गोधूली ये सब मैं आज भी करवाऊंगा। तो और क्योंकि अर्थव्यवस्था हो सकता है अर्थव्यवस्था तक पहुंच गई या किसी तक पहुंच गई, तो वहां सब आ जाएंगे ये। तो गोत्र क्या था, गोत्र था कि जो सब अपने परिवार का जितना भी गोधन है, मतलब गोधन मतलब गाय, गाय या गाय के बछड़े या गाय से जितने भी पशु हैं, मतलब गाय हैं अपनी, वो सब जितनी जिस जगह पर रहती थी उस जगह को गोत्र बोला जाता था। सब इकट्ठा होकर जिस जगह पर रहती थी उसे पहले गोत्र बोला जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वही गोत्र एक सरनेम टाइप का हो जाएगा, कि उसी नाम से उस गोत्र से फिर आगे जैसे बढ़ाया जाएगा, तो उसी को धीरे धीरे वो हो जाएगा। तो साथियों यही परिवर्तन आपको देखें, परिवर्तन पे ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि वहीं से आयोग प्रश्न उठाता है। मेरा यही जो 5 मिनट से मैं आपको समझाना चाह रहा था, मैं यही समझाना चाह रहा था कि एक बार जैसे ही मौका मिलता है, क्योंकि इस वाले टॉपिक में क्या है, फैक्ट ज्यादा है। और फैक्ट में आपको जब जब बार बार जब आप देखोगे, जब बार बार मैं मेरी कोशिश रहेगी कि बार बार जब आप एक दो बार, जैसे बार बार देखने की जरूरत ही ना पड़े, अब 2 बार जब आप क्लास देख लो तो आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाए कि हाँ, अब ये मेरा यहाँ से वैदिक युग से तो प्रश्न गलत नहीं होगा। तो यही जैसे अब हम अभी हम करवा रहे थे, आपको मैं करवा देता हूँ कि 10 मंडल वाले करवाए थे, 10 मंडल, 10 मंडल। तो यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि आगे आए, आगे आयोग जैसे अंदर से पूछ ही रहा है, तो हो सकता है पूछ ले कि कौन से मंडल के रचयिता कौन थे। तो थोड़ा ये भी करवा देता हूँ। तो जैसे मोटा मोटा मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये तो प्रथम, या फिर नंबर नंबर ज्यादा सही रहेंगे।
क्योंकि प्रथम द्वितीय तृतीय तो मैं तो विद्या मंदिर का पढ़ा हुआ हूँ, मेरी तो समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ कुछ अगर कहेंगे कि गुरुजी हमारी तो समझ में ये प्रथम द्वितीय तक तो चलो तृतीय तक समझ में आ गया, लेकिन चतुर्थ पंचम ये सब तो जो विद्या मंदिर से पढ़ा होगा वो आएगा, क्योंकि वहाँ सब ये सी बोली जाती है, वहाँ की जैसे जिस तरीके से पढ़ाने की परंपरा है, जिस तरीके से जो कल्चर से थोड़ा रिलेटेड रहते हैं, थोड़ा संस्कृत, तो ये संस्कृत शब्द हैं, तो मैं अब नंबरिंग से करवा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रथम मंडल के रचयिता, तो प्रथम मंडल के रचयिता कौन थे? भृगु कच्छा करके थे, भृगु कच्छा करके। तो आप देखो भृगु कच्छा या भृगु कच्छा या भृगुकदा करके, ऐसे मतलब थोड़ा नाम में ऐसा है, थोड़ा क्लिष्ट है, तो उसका उच्चारण होता है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरे से भी ढंग से ना हो पा रहा हो। तो जैसे दूसरे मंडल के थे ग्रत्समद थे, ग्रत्समद, ग्रत्समद, ये ऋषि हैं, जितने भी जो रचनाकार हैं, जो मंडलों की जिनने रचना की, वो सब ऋषि मुनि हैं। तो जैसे तीसरे मंडल की मैंने आपको बताऊंगा कि तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र थे, विश्वामित्र थे, विश्वामित्र थे। और इन्हीं विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की, जो तीसरे मंडल में वहां देखने को मिलता है। तो आप देखोगे कि ये जो अलग अलग उससे अभी जैसे आप, मैं अभी आगे आपको करवाऊंगा कि ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ भी करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको अलग अलग तरीके से वो सब करवाऊंगा। तो सॉरी, तो यही है कि जैसे अभी जैसे पहले मंडल के रचयिता भृगुकच्छा या वो हो गए, दूसरे के ग्रत्समद हो गए, तीसरे के विश्वामित्र हो गए। तो ये क्या है कि बाई चांस अगर अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे आगे पूछ भी सकता है कि अब जैसे चौथे मंडल पे आगे अगर हम आ जाएं, तो मैं पेन चेंज करके लिखूं, वो ज्यादा सही रहेगा। तो एक सेकंड, मैं पेन चेंज करके ही दोबारा आपको ये करवा देता हूँ पूरा। ऋग्वेद, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 10 मंडल हो गए, 10 मंडल। अब ये यहां से जैसे, तो प्रथम 2 3 4 और 5, बाकी 5 उधर कर लेंगे। तो तब तक ये अब इनकी रचयिता मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि उससे क्या है, पहले क्या है कि थोड़ा साफ दिखाई नहीं रहता, तो हो सकता है कि जी वैसे भी मेरी थोड़ी राइटिंग थोड़ी सुभान अल्लाह है, तो उसी में बस ये है कि कोशिश रहेगी। इसीलिए मैं बोलता भी जाता हूँ कि अगर राइटिंग में कुछ दिक्कत आए, तो आप जैसे मैं बोलता हूँ तो वो शब्द आपकी समझ में आ जाए। तो पहले कि अगर आप देखोगे कि जैसे कोई भी वो आता है, तो आप देखोगे कि पहले उसके जो पहले मंडल के जो रचयिता हैं, वो आप देखोगे तो आप देखोगे मधु मधुकंदा करके है, मधुकच्छा या मधुकंदा ऐसे करके। तो आप देखोगे तो मधुछंदा करके ऐसे, मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, तो साथियों आप समझ जाना कि थोड़ा वो है, जरूरी नहीं है कि सब इसमें से पूछे, पर मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि बाकी प्रथम तो नहीं पूछेगा, तो तृतीय पूछ सकता है कि तृतीय मंडल की, जैसे पूछा भी गया है तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। तो ये क्या थोड़ा होता है ना कि जो महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वो ये हो गया। तो आप देख सकते हो कि मधु छंदा, दूसरे के हो गए ग्रत्समद, ग्रत्समद मैंने अभी आपको करवाया था, ग्रत्समद। तीसरे के हो गए विश्वामित्र, विश्वामित्र। चौथे के हो गए वामदेव, वामदेव। तो जैसे ही अगर जैसे करते जाओगे ना, तो जैसे जरूरी मैं आपको बताता जाऊंगा कि आप देखोगे कि ये तीसरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जैसे पांचवें के अत्रि हो गए, अत्रि हो गए। तो ये मोटा मोटा आपके दिमाग में बैठता जाएगा कि हाँ ये हो गए। अब जैसे अभी आप छठवें पे जाओगे तो उसके भारद्वाज हो गए, सातवें के वशिष्ठ, वशिष्ठ रचयिता हैं, आठवें पे जाओगे तो कर्ण एवं अंगिरस है। तो ये आपको जैसे क्रम जैसे हो रहेगा, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से प्रमुख जरूरी है, कौन कौन से मतलब जरूरी नहीं है, तो वो उसमें थोड़ा ध्यान रखना। बाकी तो जैसे मैं जैसे अभी मैं
पूरे करवा देता हूँ तो आपको मैं फिर बता दूंगा। ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। सॉरी। तो अगर आप देखोगे तो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो जैसे 5वां अत्रि हो गया और उसके बाद 6वें के हो गए भारद्वाज। रुको पेन चेंज कर लेता हूँ कि फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। तो 6वें के भारद्वाज, भारद्वाज। और जैसे ही 6वें से आप आगे बढ़ोगे तो आप खुद देखोगे कि 7वें के भी मैंने करवाया था कि वशिष्ठ हो गए, 8वें के कण्व और एवं अंगिरस हो गए। ऐसे ही 9वें की आप देखोगे तो अंगिरस और कश्यप तो नहीं, जैसे अंगिरस ज्यादा बोला जाता है। जैसे 8वें के कण्व, 9वें के अंगिरस, 7वें के वशिष्ठ। और लास्ट में आप देखोगे तो उसमें तो कई हैं, तृत करके है, वैसे तृत इंद्राणी कुछ ऐसे करके है। तो जैसे अभी आप देखोगे 7वें की मैंने अभी बताया था कि वशिष्ठ हो गई, वशिष्ठ। 8वें के वैसे कर्ण अंगिरस हैं, लेकिन कर्ण और एवं अंगिरस हैं, तो आप कण्व लिखो, कण्व ज्यादा सही है, कण्व ही है। बाकी दोनों ने सहयोग किया था पर कण्व है, रचयिता मेन रचयिता वही कण्व है। और जैसे ही आप 9वें में जाओगे तो 9वें के आपका अंगिरस ही लिखोगे, जैसे 9वें के अंगिरस। इसमें भी सहयोग के लिए है लेकिन मेन रचयिता अंगिरस हैं, तो आप अंगिरस लिखो, वो ज्यादा सही है। और आप इसमें अगर लास्ट में लिखना चाहो तो लास्ट में इंद्राणी लिख लो या तृत लिख लो। तो तृत एवं इंद्राणी, इसमें 2 लिख सकते हो आप, तृत एवं इंद्राणी, इंद्राणी। तो ये आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया। वैसे जैसे अब मैं बताऊं, अब इसमें से मैं आपको बता दूं जो जरूरी आपको जो याद रखने हैं। मेन ये तीसरा वाला विश्वामित्र, आपको 5वां वाला अत्रि, ये याद रखना है क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। 7वां वशिष्ठ और 6वां भारद्वाज। और जैसे एक 9वां, हाँ 9वें मंडल को अंगिरस वाला। ये मंडल आपको याद रखने हैं। इससे क्या है कि आपके दिमाग में दिमाग में जो खाका है ना वो बन जाएगा, तो फिर आपका मतलब प्रश्न गलत नहीं होंगे। क्योंकि प्रश्न जैसे ही गलत कहाँ होते हैं, गलत वहां होते हैं कि जहां आपको कंफ्यूजन रहता है। और जैसे ही आपको कंफ्यूजन होगा तो फिर आपके फिर प्रश्न गलत होंगे। तो ऐसे ही साथियों जो आप देखोगे, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने अभी ये सब हो गया टॉपिक। ये थोड़ा क्योंकि आयोग ने क्या है कि आयोग ने बस तीसरे मंडल वाला जो मैंने आपको बताया था विश्वामित्र, और विश्वामित्र ने जो रचना की वो पूछा गया है। बाकी दूसरा नहीं पूछा गया है अभी तक, तो इसीलिए हो सकता है कि पूछ ले। तो इसीलिए मैं पहले से ही मैंने कहा ये इंक्लूड कर देना। मुझे लग रहा था कि हाँ ऐसा ये सब इंक्लूड कर देना चाहिए। यहाँ से मुझे अनुमानित लग रहा है कि हाँ यहाँ से प्रश्न उठा सकता है। वो भी मैंने इंपोर्टेंट आपको बता दिया था कि तीसरे विश्वामित्र, 5वें जो अत्रि है वो, उसके बाद 6वें भारद्वाज, 7वें वशिष्ठ और 8वें कण्व छोड़ के 9वें अंगिरस। तो ये कुछ मतलब इंपोर्टेंट जो महत्वपूर्ण थे वो मंडल मैंने आपको बता दिए। अब जैसे मोटा मोटा आपको मैं अभी करवा रहा था कि ऋग्वेद, ये थोड़े यहाँ से क्या है प्रश्न पूछ लेता है। तो ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये आपको जैसे इसका क्या है अर्थ, जैसे जिसमें क्या है, जैसे ऋग्वेद में क्या होगा, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा। और मैंने अभी आपको करवाया था कि ईश्वर की, मैं थोड़ा पेन चेंज करके वो ज्यादा समझ में आएगा। ईश्वर की महिमा या फिर देवताओं की स्तुति, ये भी आप लिख सकते हो। देवताओं की स्तुति। और उसके बाद आप देखोगे सामवेद में क्या है कि संगीत, गीत संगीत आप लिख सकते हो। सामवेद में क्या है कि गीत संगीत। मैं अभी आपको पुरोहित करवाऊंगा तो आप देखोगे सामवेद का पुरोहित भी उद्गाता है, मतलब उद्गाता जोर जोर से गाने वाला। तो यही हो गया कि इसमें संगीत गीत या लिख सकते हो आप, जैसे गीत लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो आप संगीत लिख सकते हो। संगीत तो संगीत भी इसी में आ जाएगा। आप यजुर्वेद पे आप देखोगे तो इसमें बलिदान विधि या कर्म कांड ये सब आ जाएंगे। तो यजुर्वेद में बलिदान विधि
बलिदान विधि या फिर कर्मकांड, कर्मकांड। और अगर आप अथर्ववेद में जाओगे तो आप अथर्ववेद में देखोगे कि औषधियों का अध्ययन है, औषधियों से संबंधित है। उसके बाद जादू, टोना, वशीकरण, तो ये सब क्या आ गया अथर्ववेद। इसीलिए आपको मैं बताऊंगा कि वेद त्रयी बोला जाता था, तो अथर्ववेद को छोड़ दिया जाता था कि जैसे ही अथर्ववेद आएगा तो उसमें अथर्ववेद को छोड़ के बाकी 3 वेदों को, जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को, इनको मिलाकर वेद त्रयी बोला जाता था। तो अथर्ववेद को क्यों छोड़ा था कि अथर्ववेद को थोड़ा अपवित्र ऐसा माना जाता था, क्योंकि इसमें एक तो औषधियों के अध्ययन की वजह से नहीं, लेकिन इसमें जादू, टोना, वशीकरण ये सब है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि एक तो औषधियों का अध्ययन, औषधियों से संबंधित है, से संबंधित, संबंधित। और इसमें लिख सकते हो जादू, टोना, वशीकरण, वशीकरण, तो ये सब आ जाएगा। ये सब क्या है मैं बताऊं, ये इसमें यहाँ से क्या है, यहाँ से आयोग ने प्रश्न पूछा है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि जैसे मेन टॉपिक जैसे स्टार्ट करने जो, तो जो ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था, और मैंने बताया था ईपीसीएस स्टार्ट करने से पहले तो थोड़ा मोटा मोटा वो करवा दूं जो जहाँ से प्रश्न आयोग ने उठाए हैं, क्योंकि ये फैक्ट है। यहाँ से क्या प्रश्न उठाता है तो फिर आपको जैसे प्रश्न गलत ना हो, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सब करवा दूं। इसके बाद एक यहाँ से एक उठाता है आयोग प्रश्न आपके ब्राह्मण ग्रंथों से, मेन जहां से बार बार जो आयोग उठा रहा है, तब वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ दो ऐसे डाल लीजिए। उसमें क्या है, मिलान के लिए पूछ लेगा या फिर फैक्ट, तो फैक्चुअल है। वैसे ये टॉपिक मैंने आपको बताया था कि पूरा टॉपिक ही फैक्चुअल है, लेकिन आप इसमें देखोगे तो अब ये जैसे वेद में लिख के उसके सामने जो ब्राह्मण ग्रंथ में लिखूंगा, तो मैं मोटा मोटा सिर्फ वही करवाऊंगा जहां से प्रश्न पूछा गया है, या मुझे लगेगा कि बाकी और जैसे अदर भी हैं तो फिर मैं उन्हें जैसे वो सब नहीं करवाऊंगा। जैसे ऋग्वेद का मैं 2 ही करवाऊंगा, ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है वो ऐतरेय और कौशितकी है, तो कौशितकी और ऐतरेय करवाऊंगा। उसके बाद जैसे सामवेद के आगे, तो सामवेद के मैं करवाऊंगा पंचविश, और एक तांड्य पूछा गया, तांड्य, और एक और पूछा गया जैमिनी करके, तो ये 3 करवाऊंगा। बाकी एक और है तो पंचविश, षड्विश ये आ जाता है, लेकिन षड्विश नहीं पूछा गया तो क्यों ही करवाऊं। बाकी जहां से प्रश्न आया गया ना, वही जो लग रहा है मुझे कि जो हाँ ये जरूरी है, ये करवाना चाहिए, पूरी हमारी टीम जो रिसर्च करके देती है कि ये, उसके बाद फिर मैं लगभग 2 से 3 घंटे मुझे देने पड़ते हैं, तब जाके आपके ये नोट्स प्रीवियस ईयर और कम से कम 5 से 6 सोर्सों से निकाल निकाल के कि कहाँ से आयोग प्रश्न उठा रहा है, प्रीवियस ईयर सब देख के कि कहाँ से उठा सकता है या कौन कौन से पूछ सकता है, तो वो सब उसी आधार पर पूरी रिसर्च टीम बैठती है, उसके बाद आधार पर वो जो मुझे निकाल के देती है, उसके बाद फिर मैं आप तक पहुंचाता हूँ। तो इसमें बड़ी मेहनत लगती है साथियों। तो इसमें मेहनत जैसे ही हम जैसी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो। तो हमारा लक्ष्य है कि हम जो हमारी पूरी कोशिश और हमारा लक्ष्य यही है कि जो हमें पढ़ रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, या जो हमें मतलब हमारा अनुकरण कर रहे हैं, उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। तो वही सीधे भाला वही फेंकना है जो लक्ष्य हो। वो मैंने उस दिन भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ कि तू ही तो है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो लक्ष्य प्राप्त करना ही मेन, कुछ नहीं नजर आना चाहिए। मछली क्या है, कुछ नहीं नजर आना, हमें तीर मारना है सीधे मछली की आंख में मारना है, तो मछली की आंख की पुतली, वो अंदर वाली जो पॉइंट नजर आना चाहिए, बाकी और कुछ नजर नहीं आना चाहिए। तो वो उस स्तर की मेहनत चाहिए, और उस स्तर की मेहनत ही सिलेक्शन दिलाती है। उस स्तर की मेहनत ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाती है जो जिसका आपने सपने संजो रखे हैं। तो साथियों उसके लिए मेहनत जरूरी है। अब जैसे अभी मैं आपको करवाऊं, जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद ऋग्वेद के कौशितकी, 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 जैसे कौशितकी, मेन तो यही है। आप देखोगे तो मेन तो ये कौशितकी है, और अगर आपको लिखना है तो ऐतरेय भी लिख सकते हो, ऐतरेय। अब जैसे सामवेद पे आ जाओ, सामवेद, सामवेद की अगर आप ब्राह्मण देखो तो आप पंचविश,
पंचविश और तांड्य और एक जैमिनी। सॉरी। तो ये जो मोटा मोटा मैंने कहा था कि यहाँ से पूछा गया है या प्रीवियस ईयर, तो वो सब यही करवा रहा हूँ। उसके बाद जैसे यजुर्वेद आ जाए, यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में क्या है, कि एक जैसे आप देखोगे तो एक ही है, जैसे यजुर्वेद में मेन गोपद ब्राह्मण, और गोपद ब्राह्मण में भी अगर आप देखो, और मेन जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो यजुर्वेद मैं आपको बता दूं, वैसे आगे करवाऊंगा कि यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल, और एक कृष्ण। तो ये मोटा मोटा आप देख लो कि जैसे वो होता है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो मेन। और अगर इसका ब्राह्मण देखो तो गोपद ब्राह्मण जो जरूरी है वो गोपद ही है, गोपद ब्राह्मण। तो ये गोपद हो गया। और गोपद में भी अगर देखो तो अगर यजुर्वेद में मैंने आपको अभी थोड़ा करवाया था कि यज्ञ और विधि विधानों, कर्म कांडों, बलिदान की विधियों का पता चलता है। तो ऐसे ही अब अगर अथर्ववेद का देखो तो अथर्ववेद में भी जैसे कई हैं इनके, लेकिन जहां से प्रश्न उठाया गया है वो मैं आपको बता दूं कि प्रश्न उठाया गया सतपथ ब्राह्मण से, क्योंकि भाई जो पूछ रहा है वही तो बताएंगे। तो जैसे सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण लिख देता हूं थोड़ा, ब्राह्मण। तो ये कुछ ऐसे वो हैं जो उनके जो वेद हैं, उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं कि जहां से आयोग ने प्रश्न उठाया है। तो आप हमेशा जैसे ध्यान रखना कि कहाँ से आयोग प्रश्न उठा रहा है, या कहाँ से मतलब वो प्रीवियस ईयर आप भी ध्यान रखना, आपको भी देखना है प्रीवियस ईयर। जहाँ यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे जाके आप प्रीवियस ईयर देखना कि प्रीवियस ईयर आप प्रश्न सॉल्व करके देखोगे तो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखोगे तब आपको प्रश्न जब होते देखेंगे तब आपको भरोसा होगा कि हाँ गुरुजी ने बताया था वो सही बताया था, गुरुजी जो बोल रहे थे उन्होंने सब, जितने भी आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे या जितने भी आप प्रश्न लगाएंगे वो सब, उन सब के आंसर मैं यहाँ पे इस बोर्ड पे करवा दूंगा आपके। बाकी पीपीटी लगाना बड़ा आसान है, वो तो मेरे लिए मेहनत बहुत कम हो जाएगी, मेरी टीम के लिए बहुत मेहनत कम हो जाएगी, लेकिन जो मैं यहाँ पे जो करा रहा हूँ तो ये सब इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठे। जब ये आपके दिमाग में जैसे ही आप प्रश्न देखो वो तुरंत हो जाए, मतलब 10 सेकंड भी ना लगे, तुरंत आंसर करके टिक करके बाहर सीधे निकल के, मतलब सीधे बाहर अगले उस पे अगले प्रश्न पर पहुंच जाओ। इसी से स्कोर बनता है, इसी से आप नहीं, बहुत से मैंने देखा है कि आप जैसे ही आप आगे, ये सब हो गया, अब इससे आगे तो मैंने बहुतों को देखा है जैसे ही वो पेपर करने जाएंगे तो बताते हैं कि गुरुजी हम तो पेपर देने गए लेकिन टाइम कम पड़ गया। तो टाइम कम क्या क्यों पड़ता है? टाइम कम इसीलिए पड़ता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं। और टाइम मैनेजमेंट जब होता है कि जब दिमाग में फैक्ट होते हैं, और जब दिमाग में फैक्ट होंगे तो इस पे स्वतः ही बात है कि टाइम कम पड़ेगा तुरंत। जब एक प्रश्न पे 2 सेकंड या 5 सेकंड का टाइम या 10 सेकंड का टाइम ले रहा है तो उससे आपका स्कोर भी अच्छा बनेगा, आपके लिए टाइम और बच जाएगा। तो वो क्यों कब होंगे? जब आपके दिमाग में ये फैक्ट और जितने भी मैं करा रहा हूँ वो सब दिमाग में बैठे हुए होंगे। तो साथियों आपको समझना पड़ेगा ये कि उसके लिए ये दिमाग में खाका बनाना, एक स्ट्रक्चर बनाना समझना जरूरी है। रटने से कुछ ना होता। कितना रट लोगे? इतना बड़ा सिलेबस है, क्या क्या रट लोगे? प्री रट लोगे, उसके बाद आर ओ में, मींस में भी चलो मैं मान रहा हूँ फैक्ट तुम रट लोगे, ऐसे में क्या करोगे? ऐसे भी तो है, ऐसे को रट के लिख सकते हो क्या तुम? तो रटना नहीं, दिमाग में अगर स्ट्रक्चर बन गया, ये एक जो खाका बन गया, एक जो फैक्ट अगर दिमाग में बैठ गया, या आपकी जब एक बार समझ में आ गया कि यहाँ से इसमें ऋग्वेद से उत्तर वैदिक में जाएंगे तो यहाँ परिवर्तन होगा, तो वो सब यही हो जाएगा। अब जैसे ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है, और सोम देवता में भी अगर आप देखो तो पर्टिकुलर 114 सूक्त हैं। तो ये एक फैक्ट है, लेकिन ये क्या है कि कई बार पूछा गया है। तो जब जहां से प्रश्न आयोग उठा रहा है, जहां से प्रश्न आयोग जैसे बना रहा है, तो आप देखोगे कि वो वहां से मैं करवाऊंगा आपको वही। तो जैसे एक अभी मैं जो करवा रहा था वो ध्यान आ गया, तो अभी मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद का नवा मंडल सॉरी, नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता
को समर्पित है, समर्पित है। अगर इसके अंदर भी होगा आपको जानना हो तो सीधे आप लिख सकते हो कि 114 सूक्त, कुल 114 सूक्त हैं जो सेम देवता को समर्पित हैं पूरे। और यही अभी मैंने करवाया था कि नवा मंडल के रचयिता कौन, नवा मंडल के रचयिता थे अंगिरस। तो इसीलिए यहां से पूछ लेता है क्योंकि नवा मंडल बहुत पूछता है। अंगिरस, जो अंगिरस मुनि थे वो नवे मंडल के रचयिता थे। अब जैसे आप देखोगे तो जैसे ऋग्वेद में सर्वाधिक, अब जैसे आगे फैक्ट होता है, जैसे अब सूक्त की बात हुई तो ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किसे समर्पित है, तो आप लिख सकते हो सीधे, सिंपल सी बात है, वो तो सबको याद ही है कि इंद्र को समर्पित है 250 सूक्त। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो दूसरे नंबर पे किसे समर्पित है कि अग्नि को समर्पित है 200 सूक्त। उसके बाद जैसे ही आप जैसे आओ तो एक क्रम जब दिमाग में बैठ जाता है ना, तो क्रम बना होता है कि ऋग्वेद के सर्वाधिक सूक्त किसे समर्पित है, इंद्र को 250 सूक्त। उसके बाद जैसे ही आप आओगे कि दूसरे नंबर पे कौन है कि अग्नि को 200 सूक्त। उसके बाद जैसे नीचे आओगे कि सोम देवता को समर्पित है 30 सूक्त। उसके बाद जैसे ही आओ तो फिर एक दो ऐसे गंगा का कितनी बार वर्णन किया गया है गंगा, उसके ऋग्वेद में कि जमुना का कितनी बार किया गया है, तो आप देख सकते हो गंगा का एक बार, जमुना का 2 बार, ऐसे मतलब आपके दिमाग में थोड़ा वो बैठ जाएगा। तो वही जो मैं करवाना चाहूँ तो यही हो गया। तो आप जैसे ये आप लिख सकते हो कि ऋग्वेद सर्वाधिक सूक्त, सर्वाधिक सूक्त इंद्र को ये भी लिख सकते हो इंद्र को समर्पित है। और इंद्र में भी अगर आप देखो, इंद्र को, और इंद्र में भी आप देखो तो 250 सूक्त हैं, अगर नंबर भी पूछ ले सूक्त। और दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो अग्नि को एक प्रमुख देवता माना गया है। और अग्नि प्रमुख देवता माना गया है कि ये जो आम जन में और देवताओं के बीच में मध्यस्थता का काम करता था। जो अग्नि देवता थे वो आम जन में, जो हमारे जैसे जो मानव थे, मानव में और देवताओं में मध्यस्थता का काम करते थे, मीडिएटर का, जो बिचौलिया वाला, तो बिचौलिया काम करते थे। इसीलिए इन्हें 200 सूक्त समर्पित किए गए ऋग्वेद में, 200 सूक्त। उसके बाद जैसे ही आप तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि सोम देवता को कितने किए गए, 30 सूक्त। तो ये मोटा मोटा आपको मैंने करवा दिया। उसके बाद जैसे ही आपको मैंने अभी करवाया था कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है और उसकी रचना विश्वामित्र ने की है। और उसके जैसे अगर आप पूछो तो गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, हाँ तो ये मैं एक पर्टिकुलर में आपको गायत्री मंत्र वाला भी वो करवा देता हूँ, जहां से प्रश्न बार बार उठाता है आयोग, तो वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। तो ये एक पर्टिकुलर गायत्री मंत्र का हेडिंग ही बना देते हैं, गायत्री मंत्र। तो आप पहला जैसे पॉइंट, ये 3-4 पॉइंट हैं इसके, तो आप सीधे आप बोल सकते हो कि गायत्री मंत्र में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जिसको वर्णित है, तो आप सीधे लिख सकते हो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित या उल्लेखित, मतलब उल्लेखन है। उसके बाद देखो रचयिता विश्वामित्र ने की है, विश्वामित्र ने तीसरे मंडल की रचना की है, तो गायत्री मंत्र के रचयिता कौन हो गए, विश्वामित्र। और अगर आपके जैसे पूछे जाए कि गायत्री मंत्र किससे समर्पित है, तो आप सीधे लिख सकते हो कि सविता। एक तो सविता, कहीं कहीं तो सविता को सूर्य की पुत्री बताया गया है, या और कहीं कहीं सविता को सूर्य बताया गया है, तो आप सीधे लिख सकते हो कि सविता या सूर्य को समर्पित। अब ये मत कहना कि सर आपने तो सविता के बाद सूर्य लिख दिया, लेकिन सविता को सूर्य की पुत्री भी कहीं कहीं जैसे देखा है कि कहीं कहीं
बताया गया है कि सविता को सूर्य की पुत्री बताया गया है, लेकिन सविता को सूर्य बताया गया। तो आप दोनों में से देख लेना, जो आपको जैसे ही कहीं मिले तो उसमें आप कर सकते हो। तो ये सविता को समर्पित है, ये आप देखोगे कि सविता को समर्पित है। और उसके बाद जैसे एक आता है कि पुराण, तो पुराणों को अगर आप देखोगे तो पुराणों के रचयिता कौन थे? पुराणों के रचयिता आप देखोगे तो लोमहर्ष ऋषि थे, लोमहर्ष ऋषि। और उनकी जैसे मदद, उनके साथ में अगर कोई वो हो, जैसे सहयोग के लिए अगर देखा जाए, मतलब मेन तो लोमहर्ष ऋषि थे। और उसके बाद जैसे उनके सहयोग के देखा जाए तो उनके पुत्र ने उनका सहयोग किया था, उग्रश्रवा ने। तो ये मेन ये हो गया। जैसे अब ये सविता वाला गायत्री मंत्र हो गया। अब यही जैसे ये हटा के कुछ ऐसे वो हैं जहां से प्रश्न पूछा गया है, तो इसीलिए मैं अलग अलग टॉपिक बना के लाया, एक अलग अलग। मैंने कहा इन्हें अलग अलग मैं समझाऊंगा, वो ज्यादा सही है, एक में समझाने से दिमाग में नहीं बैठेगा। तो आप जैसे आप लिख सकते हो ये एक पुराण, ये छोटी छोटी टॉपिक है, पर यहाँ से क्या है, प्रश्न पूछा गया है। तो आप जैसे सीधे लिखो कि रचयिता, रचयिता, रचयिता या फिर पुराणों के लेखक, या पुराणों के आप देखो पुराणों की रचना किसने की। तो आप जैसे रचयिता ने लिख के आप देखो सीधे रचना, अगर आप यहाँ पे रचना डाल दो, पुराणों की रचना, तो आप लिख सकते हो उग्रश्रवा, उग्रश्रवा। नहीं, उग्रश्रवा तो उनके बेटे का नाम था लोमहर्ष ऋषि। तो आप लिखो सीधे सीधे पहले लोमहर्ष, मेन तो लोमहर्ष ऋषि है ना, उग्रश्रवा तो उनके बेटे का नाम है। लोमहर्ष ऋषि, लोमहर्ष ऋषि के द्वारा रचित है, रचना की गई है। और इनकी सहयोग के लिए इनके पुत्र थे साथ में उग्रश्रवा, उग्रश्रवा। तो ये मोटा मोटा क्या है कि ये पूछा गया है, ये वाला प्रश्न पूछा गया कि पुराणों की रचना किस ऋषि ने की, या किसे उन्होंने की, या उनके साथ कौन कौन था। तो अब मोटा मोटा आपके दिमाग में ये खाका बन जाएगा कि हाँ, इन्होंने रचना की थी, लोमहर्ष ऋषि ने रचना की थी और उग्रश्रवा इनके साथ में थे। और आप देखोगे तो जो पुराणों की रचना की गई है, या पुराणों के अगर विषय की बात करो, तो पुराणों में 5 प्रकार के विषयों की चर्चा की गई है। उसमें आप देखोगे तो सर्ग है, प्रतिसर्ग है, और उसके बाद फिर वंश आ जाता है, मनवंतर आ जाता है, और वंशानुचरित आ जाता है। तो आप सीधे यहाँ पे एक ये वाली भी लिख सकते हो कि 5 प्रकार के विषय हैं, विषय हैं इसमें। तो आप यहाँ पे सर्ग, प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग और मनवंतर, मनवंतर मेन जैसे होता है सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर। चौथा आप देखोगे तो वंशानुचरित, और जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे वंशानुचरित, वंशानुचरित, और एक हो गए वंश, वंश। तो ये मोटा मोटा आपको ये बता दिया। तो यहाँ से क्या है कि ये 5 प्रकार के विषयों से तो नहीं पूछा गया है, लेकिन क्या है कि हो सकता है कि कभी पूछ ले। बाकी लोमहर्ष ऋषि से और उग्रश्रवा ऋषि से प्रश्न पूछा गया था। तो आजकल कल्चर पूछने का ट्रेंड चल रहा है, हर जितने भी आपको एग्जाम मिलेंगे सब में कल्चर पूछा जा रहा है। तो आप खुद सोचो। तो क्या इसी के लिए मैंने कहा कि कल्चर वाली ये कुछ टॉपिक हैं, तो इन्हें थोड़ा अलग अलग करके, हैं तो छोटे छोटे वन लाइनर ही हैं, और जब बोर्ड पे मैंने कहा एक बार करवा दूंगा तो हो सकता है दिमाग में बैठ जाएंगे आपके। तो एक और इसके बाद एक पूछता है जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो महाभारत, महाभारत। इसके कुछ प्रश्न हैं, अगर आप देखोगे तो शुरुआत के महाभारत में 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। तो आप सीधे लिख सकते हो कि प्रारंभ में 8800 श्लोक थे इसमें, जिसे जय संहिता बोला जाता था, जय संहिता बोला जाता था, बोला जाता था। उसके बाद जैसे ही आप आ जाओगे तो इसका ये दूसरा संस्करण है, वो भारत के नाम से, भारत था, मतलब दूसरा जो संस्करण था उसका भारत था, और उसमें 24,000 श्लोक थे। तो आप लिख सकते हो इसी में, इसके बाद इसका दूसरा संस्करण, इसका दूसरा संस्करण भारत था, भारत था, जिसमें 24,000 श्लोक थे, जिसमें 24,000 श्लोक थे।
श्लोक थे। वर्तमान में आप देखोगे कि महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। तो ये भी जैसे अब मैं थोड़ा पेन चेंज करके यहां लिखूं, यही वर्तमान में महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोक हैं। और जो 1,00,000 श्लोक होने के बाद इसका, और वर्तमान में जैसे हो जाए तो क्या वर्तमान में इसके 1,00,000 श्लोक हैं, और वर्तमान में इसको देखा जाए तो ये छठा संस्करण है इसका, या फिर जैसे बोलते हैं आप अंतिम संस्करण है, तो इसका यह अंतिम संस्करण है। तो आप लिख सकते हो यह, या फिर यहीं पे लिख सकते हो पेन चेंज करके। मैं बता दूं कि ये वाला जो 1,00,000 श्लोक हैं ये अंतिम संस्करण है। अंतिम संस्करण है। और यही जो अंतिम संस्करण है, इसी को मतलब अगर नाम देखा जाए तो जैसे अंतिम संस्करण है, तो इसको सतसहस्री मुद्रा या सतसहस्री संहिता बोला जाता था, या फिर बोला गया है। आप जैसे जो वर्तमान यहां पे लिख सकता हूं, जैसे अंतिम संस्करण, और इसी अंतिम संस्करण को सतसहस्री संहिता बोला गया है, संहिता कहा गया है। इसी को जो अंतिम संस्करण है उसी को सतसहस्री संहिता बोला गया है। या फिर आप लिख सकते हो कि या इसी को महाभारत बोला गया है, महाभारत बोला गया है। तो ये मोटा मोटा क्या है, यहां से क्या है लगातार प्रश्न उठाए गए हैं, महाभारत से प्रश्न उठाए गए। कुछ नहीं तो यही प्रश्न पूछ लेता है कि महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता किस सर्ग से है, ये पूछ लेता है। तो ये आपको जैसे दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि हाँ ये कहाँ से कैसे। अभी मैंने जैसे आपको बताया था, अब जैसे ये हो गया, तो यहाँ से बार बार जैसे जो टॉपिकों से प्रश्न बार बार उठा रहा है ये, तो मैंने कहा इनको थोड़ा अलग अलग अगर करवाऊंगा, एक ही में करवा देता तो आपकी समझ में नहीं आता। जैसे अलग अलग करवाऊंगा तो आपके दिमाग में बैठ रहा होगा कि हाँ इसका ये है, इसका ये है। तो अभी आप देखोगे तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो वेद है उनके वेद, और एक आप लिख सकते हो कि उनके जो वो बोलते हैं ना पुरोहित, कि उन्हें कौन गाता था। अभी मैंने आपको जिक्र कर ही जाता कि जो मतलब ऋग्वेद के बाद जो सामवेद है, सामवेद का उद्गाता है, ऋग्वेद का जो पुरोहित है वो होता है, उसके बाद यजुर्वेद का अगर्भ्यू आ जाता है, अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो यही एक ये है, आपको मैं करवा देता हूँ थोड़ा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न लगातार ही पूछ रहा है पुरोहितों से। तो आप देखो तो ऋग्वेद, साम, यजुर्वेद, सामवेद, और ये अथर्ववेद। तो आप देखोगे कि इनके ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसे होता बोला गया है, होता। सामवेद के को उद्गाता, क्योंकि जो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की महिमा या देवताओं की स्तुति के लिए जो श्लोक है, तो उन्हें श्लोक के तरीके से बोला जाएगा, तो उसे होता बोला गया है। लेकिन सामवेद में क्या संगीत का है, तो उसे उद्गाता, उसे जोर जोर से चिल्लाना पड़ेगा, तो ये उद्गाता हो गया। उसके बाद यजुर्वेद में अगर्भ्यू करके एक अगर्भ्यू कुछ ऐसे करके है। तो आप देखो तो जैसे अगर्भ्यू नहीं लिख सकते आप, उसे अगर्भ्यू कुछ ऐसी है। तो मोटा मोटा आपके समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, इसमें कर्मकांड वाला है। ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में कर्मकांड बलिदान विधि ये है। तो अथर्ववेद में अगर आप देखो, इसके बाद अगर देखो अथर्ववेद का पुरोहित देखो तो ये ब्रह्मा हो जाएगा, ब्रह्मा, क्योंकि अथर्ववेद क्या औषधियां हैं। और ये उसके बाद जैसे ही आप देखोगे तो
औषधियों के बाद जैसे जादू टोना और वशीकरण ये सब हो जाएगा। और एक अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जो ऋग्वेद की जो भाषा है या ऋग्वेद की ये जो अभी दिमाग में मेरे क्लिक कर गया तो मैं बता दूं, ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी है। लिपि ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि है। लिपि है। तो ये एक आप ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्या प्रश्न उठा लेता है। अभी मेन जैसे अभी इसके बाद जैसे अभी मैं थोड़ा पेन चेंज करके आपको बताऊं ये करके, तो जो अभी जैसे मैंने आगे आएगा कि सप्तमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये भी जैसे एक फैक्ट, कुछ फैक्ट है ना, आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो ये पूछता है कि सत्यमेव, ये कई बार पूछा गया कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। से लिया गया है। तो ये आपको फैक्चुअल मैंने थोड़ा मोटा मोटा आपको करवा दिए कि हाँ ये जितने भी हैं ये सब फैक्चुअल करवा दिया। अब जैसे कल की जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको जैसे मैं ऋग्वेद और उत्तर वैदिक युग दोनों की मतलब आपको जो तुलनात्मक अध्ययन और परिवर्तन और निरंतरता, आर्थिक, राजनीतिक और ये सामाजिक और सांस्कृतिक, ये सब पहलू आपको कल की क्लास में करवाता हूँ। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि आज बहुत फैक्ट हो गए, थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा क्योंकि ये फैक्ट है। अब फैक्ट में अगर कॉन्सेप्ट हो तो आपको कब कल की क्लास में कॉन्सेप्ट चलेंगे, आपको फैक्ट भी होंगे कॉन्सेप्ट भी होंगे, कहाँ परिवर्तन हुआ, कहाँ बदले। ये क्या है, यहाँ से सब आयोग प्रश्न उठाता ही उठाता, देखा तो बार बार प्रश्न। तो मैंने कहा फिर इन्हें एक बार अलग से मैं और इसे समझा दूंगा, कोई बात नहीं, एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो वही है साथियों, तो फिर आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, राधे राधे। कल फिर मुलाकात होगी आपसे साथियों।